हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरे साथ है स्पर्श कनकने, एनडीए ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। हेलो स्पर्श, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज हम यहाँ पर आपको इसलिए लेकर आए हैं सामने बच्चों के कि आप बच्चों को ये बताएं कि आपने जो तैयारी की है वो बेसिकली किस तरीके से की है तैयारी। दूसरी बात है, जो टीचिंग आपको मिली है मैथमेटिक्स की, आप जब मेरी क्लास में बैठते थे और देखते थे, जो भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता था, मतलब सभी बच्चों के साथ शेयर करता था, क्योंकि एज ए टीचर तो मैं सभी को सब चीजें बताता था, लेकिन आपने अपने कुछ एक्सपीरियंस लिए होंगे। जब मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने आया, पढ़ाना शुरू किया, तो क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे थे, वो सारी बातें छोटी छोटी हैं, वो मैं थोड़ी आपके साथ चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों को बता दूं। स्पर्श कनकने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के स्टूडेंट हैं। मैं पिछले 5 सालों से मिलिट्री स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है 5 हैं ऑल ओवर इंडिया में। 3 मिलिट्री स्कूल में मैं अपनी सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड कर दिया। तो इस पर आप मुझे बताएं, जब आपके सामने फर्स्ट टाइम में आया तो आपका क्या एक्सपीरियंस था मेरी क्लासेस को लेके, मेरी बातों को लेकर? सर फर्स्ट क्लास से जो मुझे याद है, सर ने फॉर्मूले लिखने को बोला था। तो उस टाइम में फॉर्मूले जो लिखते हैं मतलब स्कोर नंबर ऑफ फॉर्मूले बहुत कम थे, हार्डली 40-50। बट तब ये रियलाइज हो कि फॉर्मूले का मतलब इम्पोर्टेंस भी है और मतलब एक तरीके से बेसिक जो मैथमेटिक्स में फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो उसके लिए उसी के जब जो डीएफटी मेथड है फॉर्मूला डेली लिखने वाला, तो उसी की वजह से जब लास्ट तक जो हमने एनडीए एग्जाम्स के पहले तक ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में 300 या फिर ऐसे कुछ नंबर तक पहुंच गए थे। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज था। व्हाट इज द एक्सपीरियंस अबाउट द एक्सप्लेनेशन? जो एक्सप्लेनेशन हुआ उसका क्या एक्सपीरियंस आपने महसूस किया? आपने इसके पहले भी टीचर्स से पढ़ा, तो जब मैं क्लासेस में पढ़ा रहा होता था, कॉन्सेप्ट सिखा रहा होता था, तो आपको क्या लगता था कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको किस तरीके से समझ में आ रहे हैं, या क्या लगता था? आप थोड़ा बताएं उसके बारे में। सर थोड़ा एलिबिलिटी की बात करें तो जैसे कि पर्टिकुलरली दोनों चीजें, एक तो जो सुनते हैं, दूसरी बात जैसे जो टेक्नोलॉजी की उसमें मतलब प्रोजेक्टरी के हेल्प से पढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है कि समझना थोड़ा सा मतलब काफी हद तक इजी हो जाता है। और दूसरी बात है कि आपकी मतलब पॉजिटिव एटमोसफेयर हमेशा क्लास में रहता है, या क्लासेस इंटरेक्टिव होती हैं, तो उस वजह से लर्निंग जो है काफी हद तक ईजी हो जाती है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस ऑलरेडी स्लाइड पर ही होते हैं। तो इस वजह से भी मतलब टाइम भी सेव होता है। और दूसरी बात कि प्रैक्टिस की वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम उस टाइम से सॉल्व कर सकते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप अराउंड कितने क्वेश्चंस नियरली करते थे जब स्टार्टिंग क्लासेस थी मेरी? स्टार्टिंग में तो ऑलमोस्ट वही 40-50 होते थे मैक्सिमम, और कई बार नहीं भी होते थे, हार्डली 10-20। तो फ्लक्चुएशन था, बट उसके बाद जब सीरियसली प्रिपरेशन की तब वो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो आप एक एवरेज कितने क्वेश्चंस कर पाते थे? जैसे मैं तो हमेशा कहता था बच्चों को कि भाई जैसे आपको जो है 120 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन तो, या एटलीस्ट 40 तो होना ही चाहिए, एक मिनिमम। कई बार तो हालांकि आपने देखा है कि उसका कट ऑफ और नीचे आ जाता है, लेकिन फिर भी 40 हो गया तो मैं 50 का एक रेंज सेट किया करता था बच्चों के सामने। तो आपका क्या एक रेंज होता था, और फिर आपने कहाँ तक लेकर गए? कुछ ऐसे याद आ रहे हो आपको? मैंने स्टार्टिंग में पेपर सॉफ्टवेयर स्टार्ट किए थे, तो आई थिंक आई स्टार्टेड विद 60 क्वेश्चन, और बाद में इनकी से कई बार 90 भी क्रॉस होगा, 95 तक भी पहुंचा, बट फाइनली इंडिया एग्जाम में 80 क्वेश्चन। ये कमिटमेंट होता है हमारा अपने साथ, जो हमें करना भी चाहिए और अचीव भी करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी दिन स्पर्श ने वो कमिटमेंट किया था और एफर्ट्स डाले थे तो वो पूरा भी हुआ। आज हम रिजल्ट के बाद बैठे, लेकिन वो दिन स्पर्श अकेला था, उसका अपना कमिटमेंट था और उसने एफर्ट्स डाले थे। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए। डाउनफॉल हर किसी के साथ आते हैं, मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हो सकता है कभी बीच में क्लासेस आपकी चलती रही, में कई बार अच्छी बातें भी होती थी, कई बार डांटना भी हो जाता था क्लास में, क्योंकि बच्चे कई बार क्वेश्चन नहीं करते थे तो मुझे थोड़ी नाराजगी भी हो जाती थी। तो आपके साथ भी कभी ऐसे मूवमेंट्स आए होंगे, जब कोई ऐसे पल आए होंगे जब आप बिल्कुल कम पढ़ाई कर पाए होंगे, सेटबैक लगा होगा कि आज तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ होगा? ऐसे कई सारे मतलब दिन हो जाते हैं, मे बी नंबर ऑफ क्वेश्चन 0 पर भी आ जाते हैं, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, या फिर जो दिन का टारगेट था, कई सारी सिचुएशन ऐसी आती है वो अचीव नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में होता है कि फिर खुद को पुश करना पड़ता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लिमिट तक जाना पड़ता है कि कुछ भी हो जाए, मतलब एक होता है ना, खुद से लड़ाई हो जाती है कि फिर जो भी हो करना ही है। ये ऐसे फोर्स डालते थे फिर अपने आप पे कि आज कुछ भी हो जाए, कल मेरे इतने नहीं हुए थे या जो मेरा टारगेट था वो ने पूरा नहीं किया, तो आज ये टेनी कॉस्ट मुझे वो करना है। तो क्या क्या पनिशमेंट दिए आपने अपने आप को? तो ऐसा कई बार होता है कि जैसे मील्स मिस करना या फिर ऐसी चीजें कॉमन है। ऐसी थी, मिस किया कभी मील आपने? यस सर। मतलब फिर इवनिंग डिनर या फिर लंच क्या मिस किया? कई बार डिनर मिस किया।
तो वो अपने आप को एक बड़ा पनिशमेंट था। फिर आप देखते थे कि नेक्स्ट डे कम से कम उतना तो नहीं होता था, वो पनिशमेंट दोबारा नहीं देने की जरूरत पड़ती थी कुछ दिनों तक। लेकिन फिर दोबारा कभी ऐसा चांस बनता था तो फिर वही फिर करते थे ऐसा, मतलब कुछ बार तो ऐसा करना ही पड़ा, अपने आप को टाइट करने के लिए किया आपने इस तरह से। एग्जाम के नजदीकी दिनों में जो क्लासेस हमारी हुई हैं, जो मैंने आपको 2 महीने वहां पढ़ाया था, उन दिनों में आप टेस्ट मैं आपके लेता था डिफरेंट। तो टेस्ट जब आप अटेंड करते थे तो क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाते थे? जो हम क्लास में जैसे फास्ट क्वेश्चन सामने आता था हम करते जाते थे, क्या स्ट्रेटेजी हम वहाँ आप रखते थे? 120 क्वेश्चन सामने वहाँ पे सर एग्जाम में मतलब क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा, कौन सा हमारी वीकेंड से की हैसियत से बाहर है, ठीक है, तो उसको स्किप करना है कि हाँ इसको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। तो इस तरह मतलब क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि हाँ ऑलमोस्ट जस्ट कर लेना चाहिए, ऑन द स्पॉट तुरंत हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, और एक दिन को बिल्कुल देखना ही नहीं है। जो मैंने आपके साथ एक डिस्कशन किया था, क्लास में भी बताया था, 4S मेथड हमने बात की थी। तो 4S मेथड, स्कैन, सर्च, सिलेक्ट एंड शूट। तो स्कैन में क्वेश्चंस मिलते थे आपको? मिल जाते थे, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे तो नहीं करते थे कि पूरा ही पेपर मतलब जो है एक के बाद एक करते चले जा रहे, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि स्किप करना पड़ रहा है, ऐसे तो मतलब लड़ाई तो नहीं करते जा रहे थे, स्किप कर देते थे क्वेश्चंस को, मतलब आप ये अंदाजा लगाने लग गए थे कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या इसको छोड़ना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलते होंगे जिनको आपने पूरी तरह से क्रॉस भी किया होगा। गुड, ये बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों चीजें हमें एग्जाम में तय करना बहुत जरूरी हो जाती है। आप लोगों को मैंने कुछ पेपर्स भी प्रोवाइड किए थे जिसमें फॉर्मूलों का लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ था, जिसको हम लोग DFT बोलते थे। उस पेपर में 18 पेजेस का वो पेपर था, आपने देखा था, और कई बार हमने उसको जो है फिल करवा के आपसे लिया भी। तो जो वो पेपर था उसका क्या एक्सपीरियंस, जब आप घर ले जाते थे देखते थे यार इसमें तो 18 पेजेस हैं, इतने सारे फॉर्मूले हैं, कितना टाइम लगता था उसको फिल करने में? सर पहले टाइम ज़्यादा लगता था, कई बार 40-45 मिनट्स, बस धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती है तो ऑलमोस्ट 25-30 मिनट्स में भी हो जाता था। तो जैसे बोरिंग सा लगता होगा, कल भी हमने यही किया था, आज भी हम यही कर रहे हैं, कई बार लगता है, बट वो एक तरह डेली प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि डेली अगर उनके टच में रहते तो वो चीजें दिमाग से स्किप हो जाती हैं। तो सीक्वेंस में सारी चीजों को यूज रखना ताकि जब काम आए तो इजिली तुरंत हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए इम्पोर्टेंट उसका काफी बेनिफिट आपको मिला एग्जाम में। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको जस्ट फॉर्मूला बेस्ड मिले होंगे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है सर, काफी क्वेश्चन ऐसे थे। मतलब लर्नर्स, मैं आपको यही कहूंगा कि जो स्पर्श अभी बता रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। उसका तरीका हम लोगों ने डेवलप भी किया, DFT मेथड, और उसमें जो है पार्टिसिपेट भी पूरी तरह से किया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको आप जरा ध्यान से समझें, क्योंकि हम लोग पढ़ते जरूर है और कई बार हमारे दिमाग में हमारे ही टीचर्स या हमारे सीनियर कई बार इस तरह की इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं कि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है ये, मैं किसी कॉन्सेप्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट इज कॉमन कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूले तो लर्न हो जाएंगे, लेकिन जब आप वो चैप्टर छोड़ देते हैं और दूसरे चैप्टर पे चले जाते हैं तो फिर वो चैप्टर थोड़ा सा आपका धुलमिल सा होने लगता है, बेसिक्स उसके कमजोर होने लगते हैं। और मैंने भी कई बार पेपर्स देखे हैं और मैं बच्चों को बार बार ही बताता हूँ कि देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो वही बात स्पष्ट भी अभी यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमें रेगुलर रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गई एक इम्पोर्टेंट बात हमारी। इसके अलावा सब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो व्हाट अबाउट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, मेरा जो नॉलेज बच्चों के सामने में रखता था, तो वो आप क्या महसूस करते थे? आप सेल्फ स्टडी भी करते थे काफी सारी, तो नॉलेज वाइज क्या लगा आपको? मतलब इतना सफिशिएंट है, कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाते हैं, तो फिर जब एक बार वहाँ क्लास में भी आते हैं, दोबारा सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो फिर सब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है, आ जाता था। बहुत अच्छी बात है ये। इसके अलावा जो है मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगा। बच्चों को मैं समय समय पे बीच बीच में जो है मोटिवेट करता हूँ, बहुत जरूरी पार्ट होता है, क्योंकि बच्चा घर जाके पढ़ रहा होता है, क्वेश्चन से फाइट कर रहा होता है, कई बार क्वेश्चन बनते हैं, कई बार क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं। तो वहाँ हमारी ये मुसीबत हो जाती है कि अब डिप्रेशन में अगर बच्चा बैठा हुआ है, उसने कल क्वेश्चन बनाए थे, नहीं बने, अपनी तरफ से फुल एफर्ट डाले थे, क्वेश्चन नहीं बने, अभी वो क्लास में है, विश किया, आगे आके क्लास में बैठ गया, ठीक है, लेकिन माइंड में चल रहा है कि कल मेरे से क्वेश्चंस नहीं बने थे, तो डिप्रेशन की कंडीशन में होता है। ऐसे कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो मैं बार बार समय समय पर मोटिवेट भी बच्चों को करता रहता हूँ कि किस तरह से हमें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए। तो आई थिंक मतलब क्लास में एक इंटरेक्टिव होना, क्लास में बहुत जरूरी है। दूसरी बात मतलब
फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से वहाँ क्लास में प्रेजेंट होना जरूरी है। तो हाँ। एक होता है कि क्लास में हम पहले की नेगेटिव वाइब्स को लेके आते हैं तो फिर ग्रास्पिंग पावर बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो बेस्ट थिंग इस क्लास में मतलब अगर पॉजिटिव ऑरा रहता है और बिकॉज टाइमली ऑब्वियसली एज ए टीचर इट इज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है दैट वी आर काइंड ऑफ गार्जियन या पेरेंट्स जिनको हर एक सिचुएशन में ना ही सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज बट उसके अलावा भी मोटिवेट करते रहना चाहिए कि वो मतलब आगे किस तरह अपने परफॉर्मेंस को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो उसमें बहुत हैंडी होता है। नॉर्मली सभी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे इम्प्रूव ही हुआ है। ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम मेरी क्लासेस अटेंड करने वाले हैं, उन लोगों को मेरी क्लासेस कंटिन्यूड रखने के लिए और मेरे से सीखने के लिए किन बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन लोगों को भी अपने लाइफ में बड़े गोल्स अचीव करने में हेल्प मिल सके? वो थोड़ा सा कुछ मैसेज अगर बच्चों को आप देना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग यही है कि फर्स्ट थिंग कि जैसे भी आप सीख रहे हैं पहली बात उसकी चीजों को सुनने के लिए विलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऑलरेडी रीड इट है कि मुझे बहुत कुछ आता है ऐसा कुछ। और इसके अलावा जो भी मेथड्स आपको बताए गए हैं जैसे कि DFT मेथड हो गया, उसके अलावा डेली मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड कर लेना। तो ये सारे मेथड्स स्टार्टिंग में होता है कि लगता है कि क्यों कर रहे हैं या फिर डेली इसकी जरूरत नहीं है, बट अगर उस टाइम पे धीरे धीरे करते जाते हैं तो जब रिजल्ट आते हैं तब हमें उनकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। सो आई थिंक स्टार्टिंग से ही हमें रिलेट नहीं हो रहा है, जो भी चीजें बताई जा रही है वी शुड फोकस ऑन देम। गुड, बहुत अच्छी बात है आपने यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी ND की तैयारी कर रहे हैं उनको बताई। तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाला और हमारे जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं पेरेंट्स हैं उनको आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी दी। बहुत बहुत थैंक्स आपको, आपने यहाँ आए और आपने समय दिया। थैंक यू। तो मैंने आप लोगों के सामने जो अभी बातें बताई हैं, स्पर्श ने जो बातें बताई है और मैंने जो बातें आपके स्पर्श के साथ मिलकर आपके साथ शेयर की हैं, इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें किस तरह से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। ही इज अ मेन जिसने जो है फर्स्ट रैंक बनाया है और इसके कुछ जो बातें ये बताना चाह रहा है आपको, ये केवल इसका पीछे एकमात्र रीजन है कि अगर ये फर्स्ट रैंक ला सकता है तो आप भी ला सकते हैं और ये पॉसिबल है। क्योंकि हर बार मेरी तो कई बार बच्चों से चर्चाएं होती है तो ज्यादातर चर्चाओं का नतीजा यही निकलता है कि कोई भी फर्स्ट रैंक के लिए मेहनत नहीं करता, मेहनत करता है फर्स्ट रैंक बन जाती है। आपकी तैयारी और पेपर जिस तरीके से आया है, जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो आप परफॉर्म कर जाते हैं। तो हमें नहीं पता होता है कि हमारी तैयारी जो है किस लेवल तक पहुंच गई है, बस हमें तो इतना करना होता है कि आज का हमारा टारगेट क्या है वो हमें अचीव करना है। यही बात स्पर्श ने भी बीच में भी चर्चा के दौरान बताई कि आज का हमारा टारगेट हमें ध्यान रखना है और बेसिक्स जो है हमारे फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इन शॉर्ट हमने छोटी सी बातें यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। समय हम लोगों के पास बहुत कम है और कम समय में आपके सामने बहुत सारी चीजें रखनी है, इस वजह से हम जो है जितना संभव हो सकेगा आपके लिए जरूर अच्छे से अच्छा करेंगे। लेकिन अभी जो है मैं आपके सामने इतनी ही बातें रख पाऊंगा और आपको मैं बेस्ट ऑफ लक कहूंगा कि आप अपनी जो है लाइफ में अच्छा करें। जहां पर भी आप लोगों को सपोर्ट लगता है, सिलेबस वाइज कहें या फिर आप कॉन्सेप्ट वाइज कहिए या अपनी प्रिपरेशन वाइज कीजिए या फिर आपके माइंड सेट को तैयार करने से रिलेटेड कीजिए, कोई भी पॉइंट्स जो भी आपको लगते हैं आप जरूर पूछ सकते हैं। तो आपको सबको मेरा एक बार फिर से थैंक्स कि आपने समय निकाला और ये हमारा वीडियो देखा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।